प्रदीप जी, आप मुझे बताइए, आपकी बातों को लेकर अपोजिशन में और सत्तारूढ़ दल, ये तीनों ने आपके क्लेम को सिरे से रिजेक्ट किया है। एक ने किया होता तो चलिए मानते, ही तीनों आपसे घनघोर असहमत हैं। ठीक है, ब्रजेश जी, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि संविधान भारतीय जनता पार्टी का, वो कहें तो मैं अपनी लाइब्रेरी से निकाल कर अभी उसका दर्शन करा सकता हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, मैं अपने घर में ही बैठा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने अपने ही वक्तव्य में कहा कि जब एक व्यक्ति का नाम नामित हो जाता है तो दूसरा कोई चुनाव उसके खिलाफ लड़ता ही नहीं है। तो ये जो एक व्यक्ति को नामित करता है, ये कौन लोग हैं? क्या वो चुन के आते हैं क्या? हमारा प्रश्न था और जो मेरा सवाल था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष का चुनाव कराया, क्या उन्होंने उस तरीके से अपने अध्यक्ष का चुनाव कराया? नहीं कराया। मैं एक तो ये सफाई देना चाहता हूँ। और जूही जी और मैडम गुप्ता जी, ये मेरे शब्द को पकड़ नहीं पाए। मैंने शब्द बोला अराजक। नहीं, मैंने वही अराजक और आप सुनिए, अराजक प्रियंका का जी सुनिए। एनार्किज्म और एनार्की। हाँ बोलें सर, आप मैम कंटिन्यू। एक मिनट दो मुझे। एनार्किज्म और एनार्की ये दो अलग चीज होती हैं। एनार्की शब्द मैंने उसको एक लाइटर मूड में इस्तेमाल किया है कि उस तरह का संगठन इन पार्टियों में नहीं होता है जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी में होता है। वो कार्डर बेस होता है, कार्ड होल्डर उसके अंदर होते हैं। और कांग्रेस में भी ये नहीं होता है, और क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में भी ये नहीं होता है। तो मैंने उस संदर्भ में उस शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए अच्छा, 35-40 साल का आपका अनुभव है राजनीति को कवर करते हुए, आपका अनुभव क्या कहता है कि कौन सा ऐसा संगठन इस देश में था या है जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन के मामले में बड़ा व्यापक और मजबूत है, जिसको आप मानते हो कार्ड होल्डर है? देखिए ब्रजेश जी, इस देश में दो संगठन बहुत हमें जो दिखते हैं। एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन वो भी व्यक्तिवाद की शिकार हो गई, वो भी जेएनयू की शिकार हो गई, और वहाँ पर भी वो बीमारी आई, इसीलिए वो बंगाल से भी गायब हो गई, त्रिपुरा से। दूसरा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है और नई भी है, और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS। ये दो बड़े संगठन मैं मानता हूं इस देश के अंदर। जो RSS का संगठन उस तरह का सदस्यता अभियान वाला नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर अगर जो फतवा दे दिया जाता है तो उसका एग्जीक्यूशन होता है। अगर वो कह दिया जाता है कि ये करना है तो वो करते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर। नीचे स्तर पर भाई अनिल और दुबे जी, अगर RSS की मैं बात करूं, एक सेकंड, 5 सेकंड और दीजिए। हाँ प्लीज। ब्रजेश जी 5 सेकंड और दे दीजिए। कि हाँ, कि अगर जैसे RSS है तो RSS क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो जिस संगठन को क्लेम करती है, असल में वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है, वो RSS है उसके पीछे। और इसीलिए उसके अंदर उतना लोकतांत्रिकरण नहीं है जी, जो कि अभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष